हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परवेज खान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो, जो है टाइफाइड फीवर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टाइफाइड फीवर क्या है, कि हमारे शरीर में ये बीमारी कहाँ नुकसान करती है, और टाइफाइड फीवर कैसे होता है, और टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइफाइड फीवर क्या है। तो टाइफाइड फीवर, जिसे इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, जो एक टाइप की बीमारी है जिसमें हमारी आंतें यानी इंटेस्टाइन है सबसे ज़्यादा ये और कॉमनली इफेक्ट होती है, और इसके वजह से जो पेशेंट का पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कमज़ोर हो जाता है। टाइफाइड फीवर सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के वजह से होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये थ्रू ओरल रूट हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। अगला है टाइफाइड कैसे होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि मुझे टाइफाइड बार बार क्यों होता है, या हर साल टाइफाइड कैसे हो जाता है। तो टाइफाइड इन्फेक्शन के फैलने की बात करें तो ये ओरल ट्रांसमिशन से है, यानी कि जो इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड और जो बेवरेज है उनके इंजेक्शन से इंटेक से फैलता है। और ये फैलता तब है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, यानी टाइफाइड का जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कि जिसे टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसे सेट कर रहा है, वह अपने स्टूल से या यूरिन से बिना हाथ धोए आपका जो फूड है उसे टच कर देता है, उसे कंटामिनेटेड कर देता है। फिर उस कंटामिनेटेड इफेक्टेड फूड के इंजेक्शन से पेशेंट में टाइफाइड फीवर हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये जो टाइफाइड कैरियर्स है, ये टाइफाइड फीवर को इन्फेक्ट कर रहे पर्सन को भी पता नहीं होता कि टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड है ये, क्योंकि असिम्टोमेटिक्स होते हैं, इनमें टाइफाइड के कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। इसलिए आप हमेशा जब भी बाहर खाना खाने जाए तो एक क्लीन हाइजेनिक जगह पे खाना खाए, और जो आपका फूड वेंडर है उसे हमेशा हाथ धोने के लिए कहे, खाना बनाने से पहले ग्लव्स पहनने के लिए कहे। तो इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना है। इसके अलावा हैंड टू माउथ ट्रांसमिशन से भी ये फैलता है, और ये फैलता तब है जब कोई कंटामिनेटेड टॉयलेट जिसमें टाइफाइड फीवर के बैक्टीरिया फैले हुए हैं उसको यूज करने के बाद जो इंडिविजुअल है वो अपने हाथ अच्छे से नहीं धोता है, क्लीन नहीं करता है, और फिर इन्फेक्टेड हाथों से खाना खा लेते हैं। तो इससे भी जो टाइफाइड फीवर का जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और पेशेंट में टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो टाइफाइड फीवर से बचने का बेस्ट और प्रिवेंटिव टिप्स है कि आप हमेशा क्लीन एंड हाइजीनिक जगह पर खाना खाएं। दूसरा, आप हमेशा हाथ धो के, अच्छे से हाथ धो के, साबुन से हाथ धो के अपना खाना खाएं। तो इस तरीके से हम अपना जो बचाव है टाइफाइड फीवर से कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं, टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं। तो टाइफाइड फीवर का सबसे कॉमन लक्षण है बुखार, और जो ये टाइफाइड का बुखार है ये सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के शरीर में जाने के 7 से 14 दिन के बाद पेशेंट में डेवलप हो जाता है। टाइफाइड का जो ये बुखार है ये पेशेंट में स्टेप वाइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पेशेंट का टेम्परेचर जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो नेक्स्ट मॉर्निंग है उसमें जो ये टेम्परेचर है ये तुरंत ड्रॉप हो जाता है, और फिर ग्रेजुअली वापस में राइज करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो पेट का राइट साइड है उसको ऊपर की साइड में भी पेशेंट को रुक रुक के तेज दर्द होना स्टार्ट कर देता है, और इसके अलावा पेशेंट को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहने लग जाती है, और इसके अलावा पेशेंट को सूखी खांसी रह सकती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं, कमजोरी रह सकती है, खासकर आगे की राइट साइड में हेडेक होना शुरू कर देता है। इसके अलावा पेशेंट कभी कभी बहकी बातें भी करने लग जाते हैं, और इसके अलावा पहले हफ्ते के आखिरी में पेशेंट का जो बुखार है, टेम्परेचर है, ये 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाके ये फ्लाइट टू हो जाती है। और इसके अलावा पेशेंट की जो छाती है और पेट का ऊपरी हिस्सा है इसमें लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिन्हें रेड स्पॉट्स कहते हैं। रेड स्पॉट्स की जो साइज होती है वो 1 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और ये रेड स्पॉट्स 2 से 5 दिन में अपने आप पेशेंट की छाती से और पेट का ऊपरी हिस्से से अपने आप गायब हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर के दूसरे हफ्ते में पेशेंट की जो पेट है ये फुला हुआ महसूस होता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है।
इसके अलावा जो स्प्लीन है, जो पेट के लेफ्ट साइड में होते हैं, जिसे हिंदी में तिली कहते हैं, इसकी साइज बढ़ने लग जाती है और ये सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी महसूस होती है। इसके अलावा जो पेशेंट का नर्व्स है ये कम हो जाती है, पेशेंट को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। इसके अलावा डबल बीट पल्स डेवलप हो जाता है और इसके अलावा फिर तीसरे हफ्ते में पेशेंट को भूख कम लगने लग जाती है। एनोरेक्सिया, डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से जो पेशेंट का वजन है वो कम होने लग जाता है और पेशेंट की जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती है। पेशेंट को सांस में परेशानी होने लग जाती है। पेशेंट की आंखों की जो कंजक्टिव है वो इन्फेक्ट हो जाती है। बाकी जो पेट की समस्या है मरीज के वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीज को अपना पेट और फूला हुआ महसूस होने लगता है। पेशेंट में एबनॉर्मल डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और कई बार पेशेंट में ग्रीन येलो रंग के बदबूदार डस्ट डेवलप हो जाते हैं। इसे पी सूप डायरिया भी कहते हैं। इसके अलावा गंभीर यानी सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है उसमें खून आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार में जो ये इंटेस्टाइन है ये फट जाती है, जिसे इंटेस्टाइन परफोरेशन कहते हैं और जिसके वजह से पेशेंट में पेरिटोनिटिस नाम की बीमारी, जो कि एक गंभीर बीमारी है, वहाँ पेशेंट में डेवलप हो जाती है और इसके वजह से कई बार पेशेंट को पेट की सर्जरी भी की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा जो हार्ट है उसमें सूजन आ सकती है, जिसे मायोकार्डिटिस भी कहते हैं और ये भी एक सीवियर प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारी है। तो ये थी टाइफाइड की फीवर की कुछ ज़रूरी जानकारी। एट लास्ट दोस्तों, हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।